हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि वो कैब रेडी नहीं हो रही है मेरी सर वो कैब। तो वो कैब मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही फन आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि रिपीट करते हैं किसी वर्ड मीनिंग को, रिपीट करते रहते फिर उसको 2-3 दिन याद किया, फिर इसके बाद अगर 1 महीने बाद पूछा जाएगा तो आप भूल जाते हैं। आप एक वर्ड मीनिंग को याद करने के लिए भले ही उसमें 2 से 3 मिनट लगा दो, डजेंट मैटर, लेकिन वो आपके दिमाग में कम से कम 1 साल तक रहनी चाहिए। तो बार बार हमको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वर्ड मीनिंग तो 6-7 हजार है। क्या आप सबको रट पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो मैं वही आपको पढ़ाऊंगा जो अभी तक पूछी जा चुकी हैं। एसएससी, बैंक, पीओ, एनडीए, सीडीएस, आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी। तो और पूछे जाने की जो संभावना है मैं वो बताऊंगा आपको। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कम से कम 20-20 से 25-25 बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ये मैं उन एग्जाम की बात बता रहा हूँ जो चुनिंदा एग्जाम है, जो काफी जो है तो लाइमलाइट में रहते हैं। बाकी लोकल लेवल पे कितने बार पूछे गए हैं वर्ड्स, वो रिपीट होते हैं। और याद करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही फनी होगा। इमेजिनेशन पे आपके डिपेंड करेगा। वीडियो को आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बाद में देखने की भी जरूरत पड़ेगी, रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी। बस हाँ, इस चीज को नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बाकी चीजों में क्या होता है कि आप बड़ी बड़ी ग्रंथ मंगा लेते हैं वर्ड मीनिंग की याद करने के लिए, पूरा मोटा मोटा बुक ले जाते हैं, लेकिन आप पढ़ते कितना एक्चुअल में उसको देखिए। क्योंकि हमको सारे सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ता है। और आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि केवल हमको अंग्रेजी ही पढ़नी है, ठीक है? तो ऐसा पढ़ो कि आपको थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक वर्ड मीनिंग आपकी परफेक्टली रेडी हो रही है, ठीक है? और ये जो वर्ड मीनिंग आपको मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा फनी टाइप इमेजिनेशन करना, क्योंकि जो इमेजिनेशन में इतनी पावर होती है, जैसा कि मैंने एक लेक्चर में बताया था कि जितने ज्यादा सेंस जोड़ते हो किसी चीज को याद करने में, उतने ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन होता है और वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करती है आपके माइंड में। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग खुद हंसेंगे कि ये मतलब जो हो तो अजीब चीज कैसे पढ़ाई जा रही है और कितनी इजीली हमको ये चीजें याद हो रही हैं, ठीक है? तो आपको इमेजिनेशन सबसे पहले माइंड मेकअप करना है कि हमको इमेजिनेशन करना है, प्लस फनी इमेजिनेशन करना है। हुँ? जैसे बच्चों को कार्टून बहुत याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इमेजिनेशन किया जा रहा है कि बादल पे घर है, चाहे मोटू पतलू देख लो आप, चाहे सिंचैन देख लो, उसमें अलग से इमेजिनेशन चलता है। तो छोटे बच्चों का दिमाग कितना होता है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में वो चीजें रिटेन करती हैं। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो भी कैसा है, फनी। तो उसी तर्ज पर मैं आपको वर्ड मीनिंग तैयार करवाऊंगा, ठीक है? ये हमारा पहला लेक्चर है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में लगभग आपके मैं 2 से 2,500 वर्ड कंप्लीट कराने वाला हूँ, और सारे इसी तरीके से फनी फनी वे में। आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप लोग 5 मिनट तक रहिए, आपको इंटरेस्ट लगेगा, आप ऑटोमेटिक बने रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि मैंने हेडलाइन ही रखी है इसकी, वोकैबुलरी विद फन, ठीक है? तो इसको फन के हिसाब से हमको याद करना है। पहला हमारा देखिए, सेवेंट। सेवेंट मीन होता है विद्वान या बुद्धिमान। इसको जो है सेज भी बोलते हैं। सेज मतलब साधु संत जो होते हैं उनको बुद्धिमान श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? तो उससे होता है सेवेंट मतलब विद्वान। अब इसको हमको इमेजिन करना है, इमेजिन फन के साथ। जैसे राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। इज इट करेक्ट? वैसे तो देखा जाए तो ये लोग क्रॉस कर देंगे, लेकिन हमने कहा कि जितना अच्छे से हम फन और इमेजिनेशन के साथ करेंगे, और अपोजिट भी है, देखो कि राखी सावंत को बहुत बुद्धिमान माना गया है, लेकिन हमें अपनी पॉजिटिविटी दिखानी है, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। हमको याद करने से मतलब है कि किसी तरीके से सावंत जो है हमको याद हो जाए। तो हम इसमें पॉजिटिव वे में लिखेंगे, राखी सावंत। देखो सेवेंट है तो हमने सावंत को ले लिया। अब कैसी है? बुद्धिमान है, ठीक? तो थोड़ा टाइम लेना। राखी सावंत यानी सावंत का मतलब हो गया सेवेंट, उसका मतलब क्या हो गया? बुद्धिमान अभिनेत्री है। अब मुझे नहीं लगता है कि जो सेवेंट है आपको याद करने में इतनी कठिनाई आएगी, या इसको दोबारा रिटेन करने के लिए कभी प्रॉब्लम होगी। आपके दिमाग में जैसे ही राखी सावंत का नाम आएगा या एग्जाम में पूछ दिया जाएगा सेवेंट क्या होता है, तो आपके दिमाग तुरंत क्लिक करेगा
कैसी, अच्छा सावंत, मतलब कि राखी सावंत जो है तो बुद्धिमान थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, याद हो गया। अब आप इमेजिन ना करो, याद हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, एपोजी। एपोजी मतलब होता है शिखर। इसको अगर सिनोनिम्स देखेंगे तो जेनिथ भी होता है। जो एक्स्ट्रा वर्ड लिखा रहा हूं आपको, आप लोग लिख लेना, ये काम आएगा। हो सकता है कि ये वर्ड मीनिंग दे दे और इसका सिनोनिम्स पूछ दे आपका, तो एक एक्स्ट्रा मीनिंग हो जाएगी, एक्स्ट्रा हमको पढ़ने को मिल जाएगा। एपोजी, एपोज देखो किसका सेंस निकल रहा है, अपोज। ठीक है, एपोजी का अगर आप लोग थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे तो क्या निकल रहा है, अपोज। अपोज जैसे अभी केजरीवाल का केस हमने लिया इसमें, कि दिल्ली में जब केजरीवाल और अन्ना हजारे जी धरना दे रहे थे, तो केजरीवाल ने किसका अपोज किया था, मोदी सरकार का किया था। ठीक है, तो मोदी जी से जो अपोज कर रहा है, तो यानी कि उस बंदे में कुछ ना कुछ प्रतिभा होगी। जब प्रतिभा होगी तो वो उसका अपोज करके पहले विधायक बने, फिर सीएम बन गए, फिर 2 स्टेट में अपनी सरकार चला ली, यानी कि शिखर पर पहुंच गए। तो मोदी जी का अपोज करके, अपोज, अपोज से वर्ड आपको याद आना चाहिए, अपोजी। अपोजी, कहां पहुंच गए केजरीवाल जी, शिखर पे। अपोज, शिखर, मोदी जी का अपोज करके केजरीवाल शिखर पर पहुंच गए। दैट्स इट, याद हुआ। सेवेंथ मतलब बुद्धिमान, अपोज मतलब शिखर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रॉन्ची। रॉन्ची क्या होता है, घटिया या अश्लील। अब रांची, रांची निकल रहा है मुंह से, यानी कि रांची, रांची स्टेट का नाम ले लो। ठीक है, रांची में क्या मैंने लिखा, रांची शहर में घटिया लोग नहीं रहते हैं। रहते हैं नहीं लिख देना, नहीं तो कोई रांची वाला होगा तो आपको पिटाई कर देगा। रांची शहर में घटिया लोग नहीं रहते हैं। अब जैसे ही रांची आएगा एग्जाम में, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि रांची, रांची शब्द का हमने कोऑर्डिनेशन किससे बनाया था, रांची से। तो रांची में क्या था कि घटिया लोग नहीं रहते थे। घटिया लोग यानी कि भारत में एक लोगों की बात हो रही, कहां नहीं रहते हैं, रांची में। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे स्टेट में घटिया लोग रहते हैं, मैं एक याद करने के लिए बता रहा हूं कि रांची में घटिया लोग नहीं रहते हैं। ये भी वर्ड आपको याद हो गया, आप दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप देख लेना, जैसे मैं इसको रब कर दूं, आप जैसे ही शब्द आप लिखेंगे, केवल आप ये लिखते रहिए सेवेंथ। हालांकि आपको पूरा नोट डाउन करना है, लेकिन मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि जैसे ही सेवेंथ आपके दिमाग में आएगा, क्या आ जाएगा, बुद्धिमान आ जाएगा। अपोज आएगा, अपोजी आएगा, क्या आ जाएगा, शिखर आ जाएगा। रॉन्ची आ जाएगा, घटिया आ जाएगा दिमाग में, क्योंकि आपने इमेजिनेशन की है और थोड़ा टाइम दिया है इसको। शुरू में आप लोगों को थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन ये जब आपकी फितरत में आ जाएगा, आप हैबिचुअल हो जाएंगे इसके लिए, तो इस शब्द देखते ही, वर्ड मीनिंग देखते ही तुरंत इमेजिनेशन बनेगी आपके दिमाग में और याद हो जाएगा। अभी टाइम दे दो इसमें। ठीक है, जैसे बच्चों को शुरू में क्या होता है, एबीसीडी पढ़ाने में टाइम बहुत लग जाता है, पूरा 1 साल निकल जाता है जो एलकेजी यूकेजी में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जब एक बार आ जाती है तो कैसे फटाफट सब पढ़ने लगते हैं। वही आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इमेजिनेशन, कुछ लोगों ने पहले इमेजिनेशन किया होगा, कोडिंग बनाई होगी और याद करने का तरीका सीखा होगा दूसरे तरीके से, और जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, आप इसको एक बार अडॉप्ट करके देखो इस रूल को, बहुत अच्छा लगेगा और याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैजुअल। कैजुअल मतलब चापलूसी करना। तो जो कैजुअल को आप लोग कोऑर्डिनेट कर लो, रिलेट कर लो काजोल जी से। काजोल एक ऐसी हीरोइन थी जिसने कभी किसी के साथ चापलूसी नहीं की, अपने टैलेंट पे ही वो आगे बढ़ी है। काजोल ने चापलूसी नहीं की है, इवन अपने हस्बैंड की भी चापलूसी नहीं करती है। ये याद करने के लिए बता रहा हूं। हालांकि जो कुछ भी हो, आपको केवल याद करने से मतलब होना चाहिए, किसी का नाम रिलेट करके किसी के भावनाओं को आहत नहीं करना है, पॉजिटिव वे में हमेशा प्रेजेंटेशन अपना देना है। काजोल ने कभी भी चापलूसी नहीं की। फिल्मों में जाने के लिए कई लोग चापलूसी करते हैं ना, लेकिन काजोल ने कभी भी चापलूसी नहीं की। तो कैजुअल मतलब चापलूसी करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब समझौता या अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना।
कोवेनेंट। अब देखो इसी शब्द से हम वर्ड निकालेंगे। एक तो हो गया कौवा, ठीक है, कौवा एंड एंट, ठीक है, तो कौवा और एंड दो शब्द निकल ले, तो वो हमने बनाया कौवा और चीटी। चीटी का मतलब आप निकाल लेंगे, कौवा या आंट लिख लो, ठीक है, कौवा और आंट ही लिख लो तो ज्यादा आपको वो रहेगा, याद रहेगा। कौवा हिंदी में है लेकिन चीटी को इंग्लिश में लिख लो। कौवा और आंट के बीच में कोई खाना रखा होगा, चीटी कहती मैं खाऊंगी, कौवा कहता है मैं खाऊंगा, तो उन दोनों ने क्या किया, एक समझौता किया। कौव एंड आंट ने, कौव एंड आंट ने, यह मतलब कॉवेनेंट, ठीक है, कौवा और आंट ने एक समझौता किया कि भाई ये हमारा बंटवारा हो गया, आप ये खा लो ये मैं खा लूं, तो दोनों के बीच में समझौता हो गया, ठीक है, कॉवेनेंट। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मैंने पहले भी लिखाया है, जो लेक्चर में शुरू में देना स्टार्ट किए थे आर्टिकल्स वगैरह के लास्ट में, उसमें भी कोवेनेंट मैंने कैप्रिसियस लिखाया है। कैप्रिसियस मतलब होता है चंचल, जल्दी जल्दी बदल बदल जाने वाला, ठीक है। कैप्रिसियस नेचर में भी हो सकता है, कैप्रिसियस कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है आप लोग नाउन वाले में देखना। तो कैप्रिसियस मतलब स्वभाव में जल्दी से परिवर्तन हो जाना या किसी के मूल्य में परिवर्तन हो जाना, ठीक है। तो उसको कैसे याद करोगे, अब देखो कैप से कैप निकल आया, ठीक है, और प्राइस इससे निकल आया, तो कैप और प्राइस दो चीज निकल रही। कैप प्रीसियस, जैसे कैप और प्राइस आप कैप्रिसियस आएगा आपके दिमाग में, तो कैप और प्राइस दोनों आपके दिमाग में हिट करेंगे कि इसका हमने क्या बनाया था लॉजिक। तो कैप का प्राइस जल्द ही बदलने वाला है, मार्केट में जो कैप का प्राइस था वो जल्दी बदलने वाला, यानी कैप और प्राइस को एक साथ कर दो, जल्द ही बदलने वाला हो गया। कैप का प्राइस जल्द ही बदलने वाला है मार्केट में। अच्छा, ये वर्ड आपको पढ़ने के बाद अब बताओ, अगर मैं कोई भी वर्ड आपको पूछ दूं आपको याद रहेगा, आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देखना इमेजिन करना, आपको ना बोर्ड पे देखो अभी ना आपने जो नोट डाउन किया वो देखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कैजुअल, कैजुअल मीन क्या होता है, यस करेक्ट, चापलूसी करना। दूसरा अपोजी, अपोजी मतलब अपोज निकल रहा है, अपोज का मतलब क्या हुआ, अपोजिंग मतलब क्या हुआ, शिखर, आपने बता दिया मुझे पता है। ये जो वर्ड मीनिंग है मैंने इसमें भले ही कुछ टाइम लिया हो 8-10 मिनट, लेकिन आपको कितनी, 2 2 4 2 6 2 8, 8 मीनिंग जो आपको रेडी हुई है, ये ऐसे रेडी हुई है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, बस इमेजिनेशन आपने अगर कर लिया है अच्छे से अभी तक तो ये आपको लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अभी जरूर टाइम लग रहा है, बाद में जैसा कि मैंने बताया टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, हमारा है डेवियस। डेवियस से देखो सेंस क्या निकल रहा है, देवी, ठीक है। अब देवी की बात हो रही, यानी कि अब दिमाग में हम इमेजिनेशन करेंगे कि देवी यानी, और घुमावदार भी है, तो वैष्णो देवी जाने का रास्ता कैसा है, घुमावदार, तो देवी निकल रहा है। डेवियस जैसे ही आएगा तो आप जैसे ही देवी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यार वैष्णो देवी जाने का रास्ता कैसा था जब मैं गया था, तो डायरेक्ट ना होके इसका सिनोनिम्स इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, घुमावदार था, तो वैष्णो देवी जाने का रास्ता घुमावदार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेंसिव, पेंसिव मतलब विचार मग्न, ठीक है। अब इस वर्ड को चंकिंग कर लेते हैं, चंकिंग मतलब तोड़ लेते हैं, तो पेन और शिव, शिव को भगवान शिव से हम कोरिलेट कर देते हैं। भगवान शिव क्या करते हैं, अब त्रिशूल न लेकर के उन्होंने पेन पकड़ा हुआ है, जैसे ही वो पेन पकड़ते हैं अपने हाथ में, कौन पकड़ता है, शिव जी, तो पेन पकड़कर शिव जी कैसे हो जाते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, ठीक है, पेन पकड़कर शिव जी विचार मग्न हो जाते हैं, तो पेन शिव, जैसे आपके सामने वर्ड आ जाएगा एग्जाम में, पेंसिव का सिनोनिम्स बताइए या एंटोनिम्स बताइए व्हाटएवर, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा पेन किसने पकड़ा था, शिव जी, और क्या हो गए थे, विचार मग्न, तो पेंसिव। ओके, नेक्स्ट देखिए पैंडेमोनियम, अब यहां से पंडे निकल रहा है, ठीक है, और मुनि भी निकल रहा है, मोनी निकल रहा है ना, तो मुनि समझ लो, ओम, ओम का साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो देखो जहां पर पंडे मिल जाएंगे, पंडे जो
नदियों के किनारे रहते हैं, जैसे गंगा जी हो गई, यमुना जी हो गई, वहां पर पंडे रहते हैं जो क्रियाक्रम का पाठ कराते हैं, और मुनि भी मिल जाए, और दोनों मिलके अगर ओम का जाप करेंगे तो वातावरण में क्या शांति रहेगी, वहां पर कोलाहल पूर्ण वातावरण हो जाएगा। ठीक है, तो पंडे और मुनि, यानी पंडे मुनि, पैंडे मुनि ओम, तो पैंडेमुनियम, पैंडेमुनियम, पंडे और मुनि किसका जाप कर रहे थे, ओम का। तो वातावरण कैसा हो गया था, इसका मतलब है हमारा ये वाला वर्ड, कोलाहलपूर्ण वातावरण। पंडे और मुनि ओम का जाप करके कोलाहलपूर्ण वातावरण बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब होता है मन की शांति। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, तो सॉरी, अब इसको चेकिंग करिए। एक तो शब्द निकल रहा है इसमें ट्रेन, और क्विल मतलब कुली। ठीक है, तो ट्रेन को हमने ट्रेन से कोरिलेट कर दिया और क्विल को हमने कुली से कोरिलेट कर दिया। ठीक है, तो ट्रेन में कुली, ट्रैंक्विल, ये क्या कर रहे थे, सबको शांत कर रहे थे। ठीक है, शांत करना, ट्रैंक्विल मतलब शांत, मन की शांति जो होती है। तो इसको ट्रैंक्विल, जैसे ट्रैंक्विल आएगा आपके दिमाग में, ट्रेन में कुली क्या कर रहे थे, सबको शांत कर रहे थे कि शांति रखिए, शांति रखिए। ठीक है, तो ट्रैंक्विल शांत करना। बेलिकोज, बेलिकोज मतलब झगड़ालू, जैसे बेलिकोज स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो उनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, यू आर सो बेलिकोज है, आई डोंट वांट टॉक टू यू, तो ऐसे आप लोग थोड़ा टसन भी मार सकते हैं। तो बेलिकोज झगड़ालू। अब इसको देखो, चंकिंग कीजिए, बेली मतलब बिल्ली, कोस का सेंस निकल रहा है थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज। ठीक है, आप बताओ, जैसे हमको लड़ाई लड़नी है, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, अगर हमने ग्लूकोज पी लिया तो हमारे अंदर ताकत आ गई, अब किसी से हम लड़ सकते हैं, तो उसी का मैंने सेंस बनाया है, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, क्योंकि अब उसके अंदर ताकत आ गई। तो बिल्ली ने एक ग्लूकोज रखा हुआ था, बिल्ली ने सोचा आज मुझे दूसरी बिल्ली से लड़ना है, कैसे लड़े, तो उसने क्या किया, ग्लूकोज पी लिया, और जैसे ही ग्लूकोज पिया वो अपने आप में झगड़ालू हो गई। ठीक है, फन के साथ याद करेंगे, इमेजिनेशन के साथ याद करेंगे, वर्ड आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी। कोई भी वर्ड मीनिंग होगी, कोई भी कितनी भी टफ होगी, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगी यूं। अब कहीं भी बेली कोज आ जाएगा तो आप जैसे ही उसको टंकिंग करेंगे, यानी कि उसको बीच से तोड़ेंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। बेली मतलब बिल्ली, कोज मतलब ग्लूकोज पी के कैसी हो गई थी, झगड़ालू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रेल, फ्रेल मतलब कमजोर। ठीक है, तो अब इसको फ्रेल, दो शब्द निकल रहे, फ्रे मतलब फ्री, रेल मतलब रेलगाड़ी, तो उसको मैंने इसको सेंस में डाला है कि फ्री में रेल, फ्रेल। ठीक है, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा, रेल मंत्रालय समझ जाना, यहाँ पे रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा, क्योंकि फ्री में रेल की यात्रा कर रहे हो, तो हमारा कैसा हो रहा है, रेल मंत्रालय कमजोर। ठीक है, मैं 90% एश्योर्ड हूं कि आप लोगों को 90 से 95% जितने भी वर्ड बताए हैं आपको याद हो चुके हैं। अगर अब इसका टेस्ट लेना है आपको, तो जैसे ही मैं पूछूंगा आपसे बेलिकोज क्या होता है, आप देखेंगे भी नहीं, आप 100% श्योर हो कि आप बता देंगे कि झगड़ालू होता है। ठीक है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, ट्रेन में कुली सबको क्या कर रहा था, शांत कर रहा था। इमेजिनेशन, जब भी याद करो आप इमेजिनेशन करो दिमाग में, जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी उतना अच्छा आपको तैयार हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं डेवियस, देवी मतलब देवी का सेंस निकल रहा था, तो वैष्णो देवी जाने का रास्ता कैसा है, याद हो गया आपको। अगर मैं पूछूं पंडेमुनियम, पैंडेमुनियम मतलब क्या होता है, पंडे और मुनि ओम का जाप कर रहे थे, वातावरण कैसा बन रहा था, कोलाहलपूर्ण वातावरण। ठीक है, याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। अभी जैसे जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मेरी बच्ची बाहर से सुन रही थी, कह रही थी ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पापा, मैं भी बैठ के पढ़ूंगी। तो अभी सामने आके बैठ गई है और कह रही थी मुझसे भी पूछना। अभी देखना आप लोगों को सामने ही पूछूंगा, इससे कैसे बताएगी, क्योंकि ये इस मेथड से पढ़ाया गया है, इमेजिनेशन और फनी, तो बच्चों के जल्दी समझ में आता है। जैसे मैं उससे पूछूंगा उसको तुरंत रिप्लाई आएगा, देखना। अब है नेव, ये हमारी वर्ड मीनिंग है नेव। ठीक है,
नेव बहुत पूछी गई है, एसएससी में बहुत बार पूछी गई है और शायद एनडीए में भी 2 से 3 बार पूछी गई है, लेकिन पूछी गई है और पूछी जाएगी। नेव मतलब होता है सीधा या निष्कपट, ठीक है। अब इस नेव को हम कैसे कोरिलेट करेंगे कि हमको दिमाग में बनी रहे चीज, ठीक है। अब देखो नेव का सेंस निकल रहा है नाव से। जैसे ही हम नाव के बारे में नेव आएगा हमारे दिमाग में तो हम इसको सोचेंगे नाव लिखा है, ठीक है, नाव यानी बोट। तो नाव, अब इसको हम कैसे समझेंगे, नाव बनाने वाले कैसे होते हैं, सीधे होते हैं या निष्कपट होते हैं, ठीक है। नाव बनाने वाले कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। नाव यानी कि नेव, नेव जैसे ही दिमाग में आएगा वो हो जाएगा नाव। और जो नाव बनाते हैं बेचारे बहुत मेहनती होते हैं और सीधे भी होते हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं नेव मीन क्या होता है, तो होता है निष्कपट या सीधे लोग, ठीक है। तो नेव मतलब सीधे। दूसरा है ग्रम्पी। ग्रम्पी क्या होता है, चिड़चिड़ा, ठीक है। अब चिड़चिड़ा तो होगा ही ग्रम्पी, क्यों, ग्रम मतलब गरम से समझ लो, पी मतलब पीने से समझ लो। अब चिड़चिड़ा कैसे हो जाएगा, गरम चाय पीने वाले कैसे होते हैं, चिड़चिड़े। गरम चाय पीने वाले, इसको हटा दो, तो ग्रम पी कैसे होते हैं, चिड़चिड़े। तो जैसे ही ग्रम्पी आएगा आपके दिमाग में तो आपको सोचना है, इसको जैसे ही चंकिंग करेंगे आप यानी कि तोड़ तोड़ देखेंगे, तो ग्रम मतलब गरम, पी मतलब पीने से। और जो गरम पीते हैं यानी गरम चाय पीते हैं तो कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े, ठीक है। ये आपको सोचना है, घर में इमेजिनेशन करना है कि मेरी मम्मी तो गरम चाय पी लेती वैसे चिड़चिड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ग्रम पी मतलब चिड़चिड़ा, ठीक। और नेव मतलब नाव से संबंधित था, तो नाव बनाने वाले कैसे होते हैं, सीधे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल मतलब प्रशंसा करना या अप्लाउड। अप्लाउड भी आप लोग लिख लो, ठीक है, प्रशंसा करना। तो इसको कैसे किया, एक्स्ट्रा टॉल। एक्स मतलब हो गया एक्स्ट्रा, टॉल मतलब टाल से संबंधित हो गया। जो एक्स्ट्रा टॉल होते हैं उनकी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की लोग प्रशंसा करते हैं। तो एक्स टॉल जैसे ही पूछा जाएगा आपसे तो उसका जैसे ही मैं आपको बताया कि एक्स्ट्रा टॉल यानी कि एक्स्ट्रा जो टॉल होते हैं लोग उनको देख के क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, एक्स्ट्रा टॉल है। हालांकि हर एक्स्ट्रा टॉल बंदे की बड़ाई नहीं होती है, प्रशंसा नहीं होती, लेकिन आपको याद करना है, इमेजिनेशन करना है। तो एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है, प्रशंसा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैस्टिगेट। कैस्टिगेट मतलब फटकारना, ठीक, डांटना या फटकारना। अब कास्ट, इसको हमने चंक किया तो एक तो निकल रहा है कास्ट। कास्ट मतलब होती है जाति, ठीक है। और गेट, ठीक है। तो एक तो निकल आया हमारा कास्ट और एक निकल आया गेट, यानी कि फटकारना होता है कास्ट की वजह से। यहां पर लिख लो गेट, गेट पर, ठीक है, फटकारा गया। अब जैसे मैं जनरल में आता हूं, मैंने फॉर्म अप्लाई किया और ओबीसी लिख दिया, ठीक है, कि मुझे रिजर्वेशन मिल जाए। जैसे ही मैं इंटरव्यू में गया तो वहां पर गेट पे ही मुझे फटकार दिया गया, क्यों, कास्ट की वजह से। तो कास्टी गेट मतलब कास्ट की वजह से गेट पे ही मुझे फटकार दिया गया। जैसे ही कास्टी गेट आपके दिमाग में आएगा तो वहां का आप क्वेश्चन निकालना है, कास्ट की वजह से गेट में मैं क्या किया गया था, फटकारा गया था। तो कास्टी गेट मतलब फटकारना, ठीक है। और नेव मतलब सीधा, नाव बनाने वाले कैसे होते हैं, सीधे। ग्रम्पी मतलब गरम चाय पीने वाले कैसे होते हैं, चिड़चिड़े। एक्सटोल, एक्स्ट्रा टोल जो होते हैं उनकी क्या होती है, प्रशंसा। कास्टिगेट मतलब जो कास्ट की वजह से गेट पे जो मुझे क्या किया गया, फटकारा गया। आपको केवल ये याद करना है, ये इमेजिनेशन करना है, ठीक है। अब बीमोन, बीमोन क्या होता है, शिकायत करना, ठीक है। बीमोन, बीमोन यानी कि बेमन, कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है ना, बेमन। मेरा मन तो नहीं था लेकिन बेमन मैंने आपकी शिकायत कर दी, ठीक है। तो बीमोन मतलब होता है शिकायत करना। मैंने बेमन से तुम्हारी शिकायत कर दी। तो बेमन और ये क्या है, शिकायत करना। तो बेमन मतलब होता है शिकायत करना, यानी कि बीमोन होता है शिकायत करना, ठीक है। पढ़ेंगे इसको बीमोन और होता है बेमन। बेमन मतलब
हिंदी का वर्ड है, बेमन मैंने आपकी शिकायत कर दी। नेक्स्ट देखिए, पॉपर। पॉपर मतलब गरीब लोग होते हैं, ठीक है। अब इसका सेंस लगा लो पापड़ से, पापड़ जो खाने वाला होता है ना, तो जो पॉपर वर्ड निकल रहा है, बिहार के कई हिस्सों में, कई डिस्ट्रिक्ट में रा को रा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पापड़ भी बोल सकते हो आप पापड़ भी बोल सकते हैं, जो भी आपको याद रहे जिस तरीके से। तो क्या पापड़ खाने वाले गरीब होते हैं? नहीं, पॉपर मतलब गरीब। अब देखना, मैं अपनी बच्ची से पूछूंगा, वो बताएगी। अब जैसे अभी मैंने आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। नेव मतलब होता है नाव से संबंधित, नाव बनाने वाले कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, ठीक है। ग्रम्पी, गरम चाय पीने वाले कैसे होते हैं? चिड़चिड़े होते हैं। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है? प्रशंसा, बड़ाई, ठीक है। कैस्टिगेट मतलब फटकारना, कास्ट की वजह से गेट पे फटकारा गया, ठीक है। बीमॉन, बीमॉन मतलब बेमन, बेमन क्या किया गया था? शिकायत की गई थी। पॉपर, पापड़ खाने वाले क्या होते हैं? गरीब होते हैं? नहीं, गरीब नहीं होते हैं, पापड़ तो शौक में खाया जाता है, ठीक है। मेरी बेटी का नाम किट्टू है, मैं पूछूंगा, किट्टू ग्रम्पी क्या होता है? आप ये नहीं देखना है आपको, ग्रम्पी क्या होता है? वेरी गुड। और नेव? वेरी गुड। देखो, जब इतने 7 साल की बच्ची को याद हो रहा है इस तरीके से पढ़ाने में, तो आप लोग तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका लेवल ही लाइट है, ठीक है। जब एक बच्ची को इतना याद हो जाएगा, इससे मैं कल भी पूछूंगा तब भी याद रहेगा, क्योंकि ये फनी मेथड है। आप लोग इसको अडॉप्ट कीजिए, 100% आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे और एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।